नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कैसा विषय? ये थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है और हमारे देश से रिलेटेड है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा ट्रायंगुलर गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। बात है चेक एंड बैलेंसेस की। चेक का मतलब और बैलेंस का मतलब। चेक का मतलब एक तरीके से चेक करे किसी चीज को, और अगर वो गलत पाया जाए या अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेकार पाया जाए उसे बैलेंस कर दे। ये इसका सही मतलब है। अब ये इस्तेमाल कहां होगा? देखिए, हमारे देश में सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। उसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। और इसी को चलाने के लिए हमने 3 अंग लिए हैं, 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। थोड़ा दिखा दूं मैं आपको। ये रहा। लेजिस्लेचर क्या करता है? वो कानून बनाता है, क्योंकि देश को, इतने बड़े देश को एक कानून के ढांचे में ही परोया जा सकता है। कानून बनाता है। और एग्जीक्यूटिव, मैं कहने का मतलब ये इनके काम हैं। अभी बताऊंगा एक्चुअली में करते क्या हैं ये। देखो, 2 चीज हैं काम की। एक तो आपको काम दिया गया है, आप काम ये करना है, और दूसरी चीज आप करते क्या हैं। नेता को काम दिया जाता है सड़क बनाने का, वो करते क्या है सबको पता है। ऐसी ये काम इनका क्या है और करते क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेजिस्लेचर कानून बनाता है और वही कानून को समाज में, जमीन पर उतारता है एग्जीक्यूटिव। ठीक, बहुत बड़े इनके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स है। और अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम हो, या कानून में कोई खराबी हो, या किसी को कोई सजा, किसी ने कोई क्राइम कर दिया हो, उसे सजा और उसका न्याय करता है जुडिशरी, जिसे हम कोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। अब बात यहां आई है कि इसमें चेक और बैलेंस की क्या जरूरत दोस्तों। देखिए, अगर हमने इन तीनों को तीनों कामों में बांट दिया, उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक जी। लेकिन ये तीनों अपना अपना काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं लेजिस्लेचर को कानून बनाना है, कई बार कानून तो बनाता है, ये एग्जीक्यूटिव जैसा भी काम करने लग जाता है, या यूं कह लीजिए जज जैसा काम भी करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। अभी तक हटाया नहीं गया किसी को। अगर वो कोई क्राइम कर दे, या उसने कुछ गुनाह, या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हावी हुआ हो, कॉन्स्टिट्यूशन को उसने फॉलो ना करा हो, तो क्या होगा? पार्लियामेंट की 1/3 मेजोरिटी से एक मोशन पास करेगा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, और संविधान सभा जब उसे पास कर देगी, 15 दिन बाद वोटिंग होगी। 2/3 वोटिंग से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इसी को कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 इन सब में कुछ दिया गया है, मेरे को याद नहीं। तो भाई, जब अगर लेजिस्लेचर कानून बना सकता है, तो उसने जुडिशरी, उसने जज जैसा काम कैसे कर दिया, सजा कैसे दे दी प्रेसिडेंट को, है ना। अब ऐसी बात है एग्जीक्यूटिव। देखिए, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। भाई, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता और कानून इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। हेड होता है प्रेसिडेंट। लेकिन वही प्रेसिडेंट मेंबर था पहले राज्यसभा का, लेजिस्लेचर का। या यूं कह लीजिए, जो प्रेसिडेंट अकेला काम नहीं करता, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं मिनिस्टर्स। एक काउंसिल्स बनती है नेताओं के, मिनिस्टर्स की। वो जो है उसे सलाह देते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा काम करो। अब वो नेता और मिनिस्टर्स आए कहां से? वो लेजिस्लेचर से तो आए, संसद से ही तो आए। तो देखो यहां काम, मतलब संसद से आने वाला बंदा एग्जीक्यूटिव को बता रहे हैं कैसे काम करे। तो दोनों में हो रही है ना, अपना अपना काम कहां करा जा रहा है। ठीक जी। अब बात आई प्रेसिडेंट की। चलो, कानून तुम्हें बनाना है, इंप्लीमेंट करने के लिए हेड हो आप। ये पार्डन भी कर देते हैं, जज की तरह काम करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा सुना दी है कि फांसी, हैंग टिल डेथ, तो प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, पता होगा आपको। तो ऐसा क्यों? जज के जैसा काम क्यों कर रहा है प्रेसिडेंट? है नहीं है। अब बात आई जुडिशरी की। जुडिशरी में क्या हो जाता है?
भाई जुडिशरी आपको जस्टिस देना है, सबको न्याय देना है। कई बार ये कानून भी बना देती है, देखा होगा आपने। जुडिशरी अपने जज को खुद अपॉइंट करती है। जुडिशरी रिकमेंडेशन भेजती है उसकी जज की पैनल लेजिस्लेचर को या प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है। अपॉइंट करने के लिए इसके जज एक तरीके से सलाह देते हैं, तो ये जुडिशरी का काम थोड़ी है, लेकिन वो करती है। अभी किसान आंदोलन चल रहा था, तो क्या कहा जुडिशरी ने कि ऐसे ऐसे लो, फड़कार लगाई नहीं, इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशरी कई बार कानून लेजिस्लेचर का काम कर हो जाता है, और लेजिस्लेचर कई बार जज बन जाती है, और एग्जीक्यूटिव कई बार जज बन जाता है। मतलब काम इधर उधर है। इसी को कहते हैं एक तरीके से सेपरेशन। सेपरेशन, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, सेपरेशन और चेक एंड बैलेंसेस में डिफरेंस है। भाई सेपरेशन का मतलब आपने काम बांट दिया, आपने काम बांट दिया, और ये काम कहां लिखा गया है, किसका क्या काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। तभी कहा जाता है जिसके पास, किस देश के पास अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं कर सकता। जैसे कि ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, वहां नॉमिनल और रियल हेड होते हैं। रियल हेड ऋषि सुनक, नॉमिनल राजा, है ना जी। ऐसे ही यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का अलग मतलब है। सेपरेशन ऑफ पावर तो दिया गया है, लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये तीनों आपस में ट्रायंगल बना रहे हैं, एक दूसरे का काम कर दे रहे हैं, वो अलग चीज है। और ये इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब ये तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। भाई लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव को चेक कर दिया कि तुम सही हो या गलत, और सजा भी दे दी गलत है तो, मेजोरिटी से पास करके। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ने भी सजा दे दी जज को, अगर वो गलत काम किया उसे हटा सकता है, या किसी मिनिस्टर को, लेजिस्लेचर को हटा सकता है, या वो चाहे तो एक कानून बना सकता है प्रेसिडेंट खुद। और जुडिशरी भी कानून बना सकती है ना। तो एक तीनों कामों में ये इस्तेमाल होने लग गए एक दूसरे। तो इन्होंने क्या करा, एक दूसरे को चेक करा, और गलत है तो बैलेंस करने का काम किया। इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस। ये यूएसए से लाया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कई देशों से हमने बहुत सारी चीजें सीख के ये बनाया है, तो ये यूएसए से हमने लिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी जो केस आया था नारायण 1975 में, कहा गया था इंदिरा गांधी ने, जब इमरजेंसी लगी थी तो इलाहाबाद, वहां का इलेक्शन जीतने के लिए कुछ जो सरकारी तंत्र होते हैं, सिस्टम, उसका इस्तेमाल लिया था, वो गलत है। तो नारायण जी ने केस कर दिया, तो उस पर एक बहुत बड़ी जजमेंट आई थी, जो कि इस स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा था जो यहां हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है ना, वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसका काम ये, इसका काम ये, तेरा काम ये। इसका एक ब्रॉडर सेंस है, ब्रॉडर, बड़ा सेंस, बड़ा मतलब होता है। ये कोर्ट ने बात कही थी। अब दोस्तों ये आपको समझ आया। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि नहीं यार ये पूरी तरीके से लागू नहीं है। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो पूरी तरीके से लागू नहीं है। कैसे? क्यों? हमारे यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रिजर्वेशन, या कह लीजिए प्रेसिडेंट के ऊपर तो केस ही नहीं हो सकता, इक्वालिटी कहां सही। तो ये एक्सेप्शंस हैं थोड़ी, इसमें भी एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस? डेलोगेशन। अगर सेपरेशन है तो तीनों मिली क्यों हुई है? डेरोगेशन, तीनों एक दूसरे का काम कैसे कर रही हैं, है ना। क्वासी बॉडीज, मैंने आपको बताया था, ये तीनों ऑर्गन है। एक बॉडीज और होती है क्वासी, जो कि जज जैसा काम करती है, जैसे एनजीटी, ये भी एक कोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने दिल्ली सरकार को बोला है कि इस कूड़े के ढेर को हटाओ, वो भी एक कोर्ट की तरह काम करती है। जुर्माना लगाया है उसने। पंचायत सिस्टम में कई बार सजा दे दी जाती है, गांव वाले इकट्ठे होते हैं और पंचायत में तय हो जाता है इसने क्या गुनाह किया है। तो क्वासी बॉडीज, इन तीनों बॉडीज से हटकर भी कुछ बॉडीज होती है जो कि सजा और जज जैसा काम कर सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जजमेंट भी होती है। भाई आपका डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके पास भी राइट है, पावर है कि वो जज कर सकते हैं, किसी को भी प्रिजमेंट कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी मुकदमा चला सकते हैं अगर वो गलत कर रहा है तो, या देश या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है।
जब भी तो कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। भाई अगर यही मैजिस्ट्रेट है तो इस जुडिशरी क्या कर रही है? तो ये एग्जेप्शन है जो कहते हैं कि पूरी तरीके से लागू नहीं है। केस लो, जब जज या जुडिशरी कानून बनाती है, जैसे कि उसने कानून बनाया कि एक कमेटी है वही रिकमेंडेशन देगी और उसके अकॉर्डिंग जज तय होंगे, सीजीआई तय होगा भारत का, तो उसने कानून बना दिया ना, उसी कानून को कहते हैं केस लो। तो ये एग्जेप्शंस है हमारे सामने, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, या सेपरेशन ऑफ पावर ब्रॉड सेंस में है। अब कुछ मैं इनकी 3 चीज बात करूंगा। एक तो इससे फायदा क्या हुआ, एक इश्यूज क्या है हमारे देश के सामने, और तीसरा ये वीक कैसे हो रहा है। लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा, क्योंकि कंक्लूजन बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए। इसकी यूटिलिटी यानी फायदा क्या हुआ, ये चेक एंड बैलेंस मैंने बताया, किसी को भी चेक करने का अधिकार देती है। जुडिशरी चेक कर सकती है लेजिस्लेचर को कि हाँ ये कुछ ऐसे कानून तो नहीं बना रहे जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ खेल रहे हो। अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ खेलेंगे तो कानून निरस्त कर देंगे वो। जैसे तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक में तलाक बिद्दत फंडामेंटल राइट छीन रहा था मुस्लिम औरतों का, राइट टू लाइफ का, इसलिए उसे हटा दिया गया। रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ लॉ बनाए रखेंगे। खुद ही सोचिए, अगर तीनों एक दूसरे पर नजर रखेंगे तो आम जनता को तो फायदा है ना, उसे तो कहीं से भी न्याय मिल सकता है। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, कोई भी आर्टिबरेट नहीं हो सकता, कोई भी हाविर नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि यार यहाँ की सरकार तो बहुत वो है, हाविर, बहुत डिक्टेटर जिसे कहते हैं हम, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसी सरकार डिक्टेटर होगी जाएगा सीजीआई, कहेंगे कि ए क्या कर रहे हो। जैसे जज का कुछ गलत होगा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आ जाएंगे, क्या कर रहे हो। तो तीनों एक दूसरे पर नजर रखें, बहुत फायदे हैं हमारे इससे। कोऑपरेशन तो बना ही रहेगा, कोऑपरेशन होना भी चाहिए तीनों में। कोऑपरेशन क्यों ना हो, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश में कोऑपरेशन के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। कैसी प्रॉब्लम, अगर हम तीनों एक दूसरे पे इतनी नजर रखेंगे या एक दूसरे की गलती निकालेंगे उसे ठीक करते ही रहेंगे, एक भरोसा खत्म हो जाता है पब्लिक का कि यार ये तो तीनों ही गलत है, या तीनों में से कहां से न्याय मिलेगा। मतलब एक तरीके का भरोसा हो जाता है ना, या तो कोई अपना अपना काम कर रहा हो, अपना काम ठीक कर रहा हो, लेकिन ये तीनों ही एक दूसरे की गलती को निकालेंगे या बैलेंस करेंगे, एक भरोसे पे भी बात आती है इंसान लोगों की, हमारे सिटीजन्स की। अनअकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। अनअकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही कौन तय करेगा, किसने क्या काम किया, है ना जी। एक्यूमुलेशन ऑफ पावर का मतलब होता है पावर का सही यूज ना होना या ओवर यूज हो जाना, ये भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है हमारी। देखो अगर ये तीनों ही एक दूसरे में लगे रहेंगे, डेवलपमेंट पर कौन ध्यान देगा। जो कि सरकार वादा करके आती है हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे को ठीक करते रहेंगे तो डेवलपमेंट जनता की कौन सोचेगा। ये चीजें हैं, इसको आप अपने अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स सबकी अलग भी हो सकती हैं। अब ये सिस्टम जो है चेक एंड बैलेंस का धीरे धीरे वीक भी होता जा रहा है, जो कि हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत मजबूत कड़ी भी है। वो कैसे हो रहा है, पहली बात तो हमारी अपोजिशन देश में वीक हो रही है। बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो उसे टक्कर दे सके, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में ही वो करती है, बाकी सब में नीचे है वो। लेकिन अपोजिशन अगर होता है तो एक तरीके से सरकार के सामने आईना होता है, अब वो है नहीं। जुडिशियल ओवररीच, कभी कभी जजमेंट भी गलत आ सकते हैं, ये एक वीकन होता जाता है। और पावर्स का सेंट्रलाइजेशन हो गया है। सेंट्रलाइजेशन पावर का मतलब भाई स्टेट का अलग कानून है, राष्ट्र सेंटर का अलग कानून है, लोकल बॉडी अपने लिए अलग नियम तय कर सकती है। तो सेंट्रलाइजेशन कर दिया। जब हम तीनों भाग में बांट देंगे पावर्स को तो एक तरीके से ये चेक एंड बैलेंस का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये वीक कर देता है। तो दोस्तों अभी हमने खामियां ये सब पढ़ ली, इसका कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में अभी आपको बताऊंगा, 2 सेकंड मुझे कुछ मिनट दीजिए,
कुछ समय दीजिए, मैं आपको ये पूरा रिवाइज करा देता हूँ। तो दोस्तों हमने पढ़ा चेक एंड बैलेंसेस। चेक और बैलेंस का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी सिस्टम को परखना और ठीक नहीं है तो उसे ठीक कर देना, बैलेंस कर देना। हमने पढ़ा कि इसी को कैसे हमारे देश में लागू किया गया है। कैसे? 3 काम होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों ही एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, तीनों ही एक दूसरे का काम कर देते हैं। इससे सेपरेशन ऑफ पावर ढंग से नहीं हो सकती, नहीं हो पाती। और सेपरेशन ऑफ पावर होने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो कि हमारे पास है, और हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन उसमें भी चेक एंड बैलेंसेस है। सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरीके से जब हम कह सकते हैं जब तीनों ही अपना अपना काम कर रही हो, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, तो चेक एंड बैलेंसेस है। एक इंपॉर्टेंट केस लो था इंदिरा गांधी और राजनारायण का, जिसमें कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर को आप कम मत कीजिए, इसका सेंस बड़ा है, यानी इशारा करा था चेक एंड बैलेंस के ऊपर। एक्सेप्शंस मैंने बता दी भाई, अगर डीएम जजमेंट कर सकता है तो जुडिशरी का काम क्या है, और अगर ये तीनों ही एक दूसरे का काम कर सकते हैं, तीनों की अलग अलग सेपरेशन क्यों हुई है, या कह लीजिए जो केस लॉज है जज लॉ बना सकता है, ये गलत चीज है। तीनों का अलग अलग काम है, गलत चीज मैं नहीं कह रहा, सॉरी गलत चीज नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं जो कि इसको कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरीके से वो नहीं होता इंप्लीमेंट। मैंने इनकी यूटिलिटी बता दी, क्या हमारे यहाँ इनका रूल ऑफ लॉ प्रमोट होगा और कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोई भी सिस्टम या कोई भी ऑर्गन अपने आप में हावी नहीं हो पाएगा, या कह लीजिए यहाँ अनअकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय नहीं हो पाएगी, ये भी एक इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। लोगों का विश्वास कम हो सकता है अगर इतनी सारी खामियां या तीनों एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाएंगी, और डेवलपमेंट की सोचेगा कौन अगर सवाल ही उठाते रहेंगे या एक दूसरे तीसरे को ठीक ही करते रहेंगे। कई बार इनके बीच में वो भी हो जाती है, होता है ना, स्पीच, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पीच, और ये फेलियर यानी कि वीक, कमजोर भी हो जाता है जब किसी भी देश में अपोजिशन का थोड़ा बोलबाला कम हो जाता है। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब ये तो है चेक एंड बैलेंस, उसमें से भी हमने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तो उसकी वजह से ये थोड़ा और वीक हो गया। अब दोस्तों इस सब का कंक्लूजन ये आता है कि ये बहुत जरूरी है चेक एंड बैलेंसेस, इसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो आई होप आपको समझ आया होगा चेक एंड बैलेंसेस का क्या काम होता है, और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म को घटाता है। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म का मतलब कोई भी एब्सोल्यूट ना हो जाए, ओवर पावर ना हो जाए, मोदी सरकार ओवर पावर ना हो जाए। हो गई थी किसान फार्म लॉ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जल्दी निपटाओ इसको, किसान क्यों बैठे हैं सड़कों पर, उस एब्सोल्यूटिज्म को खत्म कर दिया। ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये काम है हमारे देश के कैसे सिस्टम्स काम करते हैं। ठीक जी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।